हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C को पढ़ा दिया है। ठीक है। और सेक्शन 2A, सेक्शन 2B और सेक्शन 2C बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, जिस कहानी को हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। वह कहानी आप सुन लीजिए, आपको सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C आराम से समझ में आ जाएगा। यानी आपको प्रस्थापना समझ में आ जाएगी जो सेक्शन 2A में दिया है, सेक्शन 2B में जो वचन दिया है वह समझ में आ जाएगा, और वचनदाता और वचन ग्रहीता भी आपको समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। और वही जो कहानी थी, अधूरी कहानी जो थी, जो हम अधूरी कहानी बताए थे, उसी अधूरी कहानी का अगला कड़ी हम बताने जा रहे हैं। वही अगली कड़ी क्या है? सेक्शन 2D है और कुछ नहीं है। तो सेक्शन 2D पर आने से पहले उस कहानी को थोड़ा सा बता देते हैं ताकि इससे यह कनेक्ट हो सके। कहानी क्या था? कहानी बस इतना था कि हम एक लड़की से मोहब्बत करते थे। उस लड़की के पास हम गए, उससे कह दिए कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है। उस लड़की से हमने कह दिया हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगी तो हम दूसरे से शादी ही नहीं करेंगे। बस इतनी बातें हम उससे कहे थे। ठीक है। उसमें हुआ क्या था? जब हम लड़की के पास गए कि हम कहे आपसे हम शादी करना चाहते हैं, यानी हमने अपनी इच्छा उसके पास व्यक्त की, यह बात कहना प्रस्तावना हो गया था जो सेक्शन 2A में है। और सेक्शन 2B में जैसे ही लड़की ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वैसे ही हमारा प्रस्ताव क्या हो गया? वचन हो गया था। और हम जो है, लड़का जो है, वचनदाता कहलाया सेक्शन 2C में, और वचन ग्रहीता लड़की कहलाई। ठीक है। तो वचनदाता कौन है? लड़का है। लड़का यानी हम क्या है? हम जो है यहाँ पर है, हम जो है या कह लीजिए लड़का, लड़का वचनदाता है और लड़की कौन है? वचन ग्रहीता है। यही लड़की क्या है? वचन ग्रहीता है। आते हैं सेक्शन 2D कहता क्या है? सेक्शन 2D कहता है जबकि वचनदाता की वांछा पर, वांछा मतलब इच्छा पर, जबकि वचनदाता यानी लड़के की इच्छा पर वचन ग्रहीता यानी कौन? लड़की या अन्य कोई व्यक्ति। अब अन्य कोई व्यक्ति कौन है? अन्य कोई व्यक्ति मान लीजिए लड़की के पिताजी, या मान लीजिए भाई। ठीक है। लड़की के पिताजी या भाई क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? कौन करता है? लड़की या लड़की के पिताजी या भाई क्या करे? कुछ कर चुका है। कुछ कर चुका है, कुछ माने क्या? कुछ माने क्या? मान लीजिए कुछ क्या? मंगनी, मंगनी रख लेते हैं, मंगनी। कुछ कर चुका है, क्या कर चुके हैं? मंगनी कर चुके हैं, या करने से विरत रहे हैं, यानी मंगनी करने से क्या रहे? विरत रहे, यानी दूसरे से अपनी लड़की का शादी करने से विरत रहे हैं। ठीक है। ये किसमें है? पास्ट की बातें कह रहा है कि पास्ट में क्या हुआ है। पास्ट में लड़की ने या लड़की के पिता ने या लड़की के भाई ने क्या किया? कुछ कर चुके हैं, यानी मंगनी कर चुके हैं। किससे? हमसे। या करने से विरत रहे, यानी दूसरे से मंगनी नहीं किए हैं। ठीक है। आते हैं फिर से इसी लाइन को जोड़ते हैं। जबकि वचनदाता की वांछा पर, यानी जबकि लड़के की इच्छा पर, यानी हमारे इच्छा पर वचन ग्रहीता यानी लड़की या अन्य कोई व्यक्ति मान लीजिए लड़की के पिता या भाई क्या किए? कुछ कर चुका है। क्या कर चुका है? मंगनी कर चुका है। कौन? लड़की या लड़की के पिता या भाई ने मंगनी कर दी है, या करने से विरत रहा है, यानी दूसरे से मंगनी नहीं की है। ठीक है, नहीं की है। ये जो है पास्ट की बातें कह रहा है। ये पास्ट में, यानी जो आज हम बात कर रहे हैं इसके पहले इतनी बात हो चुकी है। या दूसरी बात यह हो सकती है वर्तमान में,
वर्तमान में हो सकता है, यानी प्रेजेंट में क्या हो सकता है कि क्या करते हैं, जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता यानी लड़की या लड़की के पिता या भाई क्या करते हैं, कुछ कुछ क्या करते हैं, करता है। मान लीजिए मंगनी ही करता है या शादी करता है, ठीक है, कुछ करता है, मान लीजिए मंगनी करता है, कुछ करता है, मंगनी करता है, या करने से प्रवृत्त रहता है, यानी मंगनी करने से, यानी दूसरे लड़के से मंगनी करने से विरत रहता है, यानी नहीं करता, मंगनी नहीं करता है। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, और अब इसको फिर से जोड़ते हैं। देखिए, जबकि वचनदाता की वांछा पर यानी लड़के की इच्छा पर वचन ग्रहीता यानी लड़का या अन्य वचन ग्रहीता यानी लड़की या अन्य कोई व्यक्ति यानी लड़की के पिता या भाई ने क्या किया, कुछ कर चुके हैं, यानी मंगनी कर चुके हैं, या करने से विरत रहे कि हम कह दिए थे कि हम आपसे लड़की से शादी करेंगे, या लड़की से कह दिए थे हम आपसे शादी करेंगे, इस वजह से उस लड़की ने दूसरे से शादी नहीं की या मंगनी नहीं की है, तो यानी यह क्या हो गई, प्रविरत रही है। या क्या करती, वर्तमान समय में, आज के टाइम में, आज के डेट में क्या करती है, वह जो है क्या करती है, हमसे कुछ करता है, लड़की या लड़की के पिता यानी मंगनी करते हैं या शादी करवाते हैं, ठीक है, या करने से प्रविरत रहते हैं। ठीक है, या तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात यह हो सकती है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं लड़की के पिताजी, फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में कह दें कि हम आपसे, या लड़की कह दे कि आपसे कुछ करने यानी शादी करने या कह लीजिए मंगनी करने, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, यानी लड़की कहती है हम आपसे शादी आने वाले समय में करने का, या फिर दूसरे से शादी न करने का वचन दे देती है। क्या दे देती है, वचन, यही वचन देना, वचन दे देती है। ठीक है, कौन वचन देता है, लड़की दे, या लड़की के पिता, या लड़की के भाई। यानी जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कुछ करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है। ठीक है, एक बातें हो गई, यानी इसमें तीन बातें हुई। नंबर एक, लड़की या लड़की के पिता ने कुछ वो जो है कर चुके हैं, या करने से विरत रहे यानी समय बीत चुका, करते हैं या करने से प्रवृत्त रहते हैं वर्तमान समय में, या फ्यूचर में क्या करते हैं, करने का या करने से प्रवृत्त रहने का हमको वचन देते हैं। यानी तीन काल में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों में ऐसा कुछ करते हैं, तब क्या हो जाएगा, ऐसा कार्य या प्रवृत्ति। कार्य या प्रवृत्ति की बात किसमें की गई है, इसमें की गई है, कार्य विरत इसमें कहा गया। ऐसा कोई कार्य या प्रविरत, इसकी बात, ठीक है, ऐसा कोई कार्य या प्रविरत, एक कार्य या प्रविरत, या एक कार्य या प्रविरत, यानी कार्य या प्रविरत, या वचन, किसका वचन, करने का या करने से प्रविरत रहने का ए वचन। ठीक है, यह वचन क्या हो जाता है, उस वचन के लिए प्रतिफल हो जाता है। किस वचन के लिए, जिसको हमने पहले प्रस्तावना जैसे किया था, लड़की ने जैसे हमारी बात को एक्सेप्ट किया था, वैसे हमारा प्रस्तावना वचन हो गया था। तो इसका कार्य, प्रवृत्ति या वचन क्या हुआ, हमारे वचन के लिए, जो हमने उसको वचन दे रखा था, उसके लिए यह क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, आते हैं इसको, कहानी को और पूरा समराइज करते हैं। जबकि वचनदाता की वांछा पर यानी हमारी इच्छा पर लड़की या लड़की के पिता ने क्या किया, कुछ कर चुके यानी मंगनी कर चुके हैं हमसे, या करने से विरत रहे यानी दूसरे से मंगनी नहीं किए हैं, या वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, मंगनी करते हैं, मंगनी करने से प्रवृत्त रहने यानी दूसरे से मंगनी नहीं करते हैं। तीसरी बात, मंगनी करने या शादी करने का या करने से प्रवृत्त रहने का हमको वचन देते हैं, भैया आप दूसरे शादी मत करिएगा या दूसरे से मंगनी मत करिएगा, हम आप ही से शादी करेंगे, आप ही से मंगनी करेंगे। ठीक है, तो तब जब ऐसा उनका जो कोई कार्य था, चाहे प्रेजेंट में था, चाहे पास्ट में था, चाहे फ्यूचर में था, या कोई प्रवृत्ति थी या वचन, ठीक है, यह कार्य और प्रवृत्ति जो
पास्ट और प्रेजेंट में था या वचन या फ्यूचर वाली बातें क्या हो जाएगी उस वचन के लिए। किस वचन के लिए? वह वचन जिसको हमने प्रस्ताव स्वरूप दिया था। लड़की ने जैसे हमारी बात को हाँ कहा था, हमारा प्रस्ताव वचन हो गया था, उस वचन के लिए यानी हमारे उस प्रस्ताव के लिए क्या हो गया? यह जो है क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। बस यही प्रतिफल है और कुछ नहीं है। बस एक कहानी है, उसी कहानी को आप समझ लीजिए, बस हो गई आपकी बातें पूरी। यही है प्रतिफल और कुछ अलग से नहीं है।